हेलो 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 हेलो। राम जानकी मौन थे सुन कर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उत्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया, लगी न चढ़ की देर, सोते सोते तरह जग जाता है से। रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच सोसा ततार पृथ्वी से वो फुंकार उठा। मानो हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। वो अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा मजली माँ की करतूतों से। दुख क्या है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। हेलो, 20 रुपया हमारे संजीव यादव ग्राम रसीना 20 रुपया देते हैं। मंडली उनको हार्दिक धन्यवाद देती है। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ हमको वन में, घेरने पकड़ने आता है। है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो एक बड़ा ही है वन में। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। और सौगंध आपको मेरी है, इस समय टोकना नहीं मुझे। रुपया 20 रुपया विनोद नाटा ग्राम रसीना 20 रुपया देते हैं। मंडली हमारी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। और रघुराई और श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी, उठकर करें उपाय। कब तक मन मारे रहें, सहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें, नीचे को क्यों माथा। सात नात का और फिर धनुष बाण है हाथ।
भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था, है आज असदीन का सांप जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, जिस वाले दांत तोड़ दे तो कुछ बैर नहीं फुसकारों से। सेवक का तो धर्म ही नित तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो नैच्छावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा। शत्रुओं समझ जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। हे लक्ष्मण कि हे लक्ष्मण मैं रोकता और नहीं तुम्हें मैं भ्रात, और लेकिन हो कुछ शांत तुम सुन लो मेरी बात। हे भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूं, लेकिन कुछ शांत होकर मेरी बात सुन लो। तुम कहते हो कि भरत को अहंकार हो गया है अयोध्या का राज पाकर, और वो राज पाकर हमें यहाँ वन में अकेला समझकर लड़ने आया है हमसे। लेकिन हे भैया, हम कहते हैं कि मेरे भरत को एक अयोध्या का क्या, सारे बैकुंठ का, तीनों लोगों को राज दे दो, तब भी उसे मद नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, संभव है कि यह सूरज अंधकार को निकल जाता है, लेकिन यह संभव है कि अंधकार एक दिन सूरज को निकल जाए। यह भी संभव है लक्ष्मण कि एक मच्छर के फूंकने से पर्वत उड़ सकता है, यह संभव है। और यह भी संभव है लक्ष्मण कि एक जो छोटा सा बादल सारे आकाश को अपने अंदर ढक ले, यह संभव है। लेकिन हे लक्ष्मण, मेरे भरत को अहंकार और मद हो जाए, ये किसी कल्प में, किसी युग में संभव नहीं है लक्ष्मण। इसलिए आप शांत हो जाओ। और फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं कह रहा हूं आपसे कि पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, और उस जैसा तो सुशील भाई और सब जगह न पाया जाता है। हे लक्ष्मण, मेरे भरत जैसा भाई संसार में दूसरा और कोई नहीं है, क्योंकि और फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। और तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, और इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। हे लक्ष्मण, आप अकेले हो और एक धनुष है तुम्हारे पास, तब इतने दल वाले राजा से, इतनी सेना वाले राजा से तुम अकेले कैसे लड़ सकते हो लक्ष्मण? लड़ सकता हूँ लखन ने कहा, नवा करो मात अपने तुम कह चुके, अब सुन ले मेरी नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान, जब तलक भरत था धर्मवान,
मैं क्या 100 लक्ष्मण भी लड़ ना सकते थे, पर आज दल भी उसका अधर्म का है, एक बाण उन सब का वध कर सकता है। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में नुन लो, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने ही में हो गया, इतने ही में हो गया दृश्य और का और, एक बाबरा गया सन्मुख से उस ठोर। नंगे थे पाँव बावले के कीचड़ मिट्टी में से हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे जुए हुए। थे काले वाल दूर धूसर पीले मुकड़े पर पड़े हुए, जिस भांत भयानक आंधी में सूर्य देव छिपे हुए। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन ताके दो, किंतु राम ही नेक बहा जाना वह सब भेदो। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव। भैया भरत आए हैं। भरत चला रे अपने भाई को मनाने, भरत चला रे अपने भाई को मनाने, भरत चला रे अपने भाई को मनाने। भरत तो चले रे अपने भाई को मनाने, भाई को मनाने, अपने भाई को मनाने, भाई को मनाने, अपने भाई को मनाने। भरत चला रे अपने भाई को मनाने, भरत चला रे को मनाने। राम तरस की उर अभिलाषा, राम तरस की बुला बोले नयनों प्रेम की भाषा, बोले राम स्वाति जल भरत पपियरा, राम स्वाति जल स्वाति बूंद बिन तृप्त न जियारा, स्वाति बूंद बिन स्वात बूंद बिन तृप्त न जियारा। वियोगी चला रे जी चरण मिटाने, वियोगी चला रे जी चरण मिटाने, भरत चला रे राम को मनाने। अवध राम को अर्पण
अर्पण करने अवध राम को अर्पण करने प्रभुता प्रभु चरणों में धरने राज तिलक के साज सजा के राज सजा के माताएं चली संग प्रजा के राज अधिकार राज को लुटाने भरत चला रे श्री राम को मनाने भरत चला रे अपने भाई को मनाने भरत चला रे अपने भाई को मनाने भरत चला रे अपने भाई को मनाने भाई को मनाने अपने भाई को मनाने भाई को मनाने अपने भाई को मनाने भरत चला रे अपने भाई को मनाने भरत चला रे अपने भाई को मनाने बोले रामचंद्र भगवान की हेलो 20 रुपया और अन्नदान हमारी माताओं की ओर से आया है, उन्हें हमारी मंडली की ओर से धन्यवाद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। यह देख हंसी मन ही मनो में राघव की आई न थोड़ी सी, आंचल की ओट में तिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये, पानी ने जपी प्रणाम का आंखों में प्रेम आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को, आशीष से प्यारे वचनों से आनंद किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुंचे सल्लाद, संग में इनके था वहीं प्रेमी भक्तों निसार। उसने मिलकर जब सुना और लोग के साथ, उसने मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बलराम ने गुरु को नाया गुरुदेव प्रणाम। फिर प्रथम मिले के से उस्मान ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचका कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर ना कर, तब लोगों से बैठे रघुवर सभी को अपना अपना कर। सभी को अपना अपना कर। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुख तो मिलाप, सो अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप।
मानो विध के हाथ हैं सदा जीत और हार। वन बिहार में आज है से अधिकी बहार। भूपत का सुरपुर गमन सुनकर सीता नाथ शोक मनाते ही रहे उस दिन सबू के साथ। हेलो वृत्र निरंजल पर दे दिया पिता को नीर। भैया पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। क्या भरत? हाँ भैया पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। ये कैसे हो गया भरत? मेरे पिता क्या इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ भैया। हे भरत, क्या तुम नहीं थे वहां पर? नहीं थे प्रभु, भैया मैं नहीं था। गुरुदेव, क्या आपने नहीं संभाला मेरे पिता को? हे माँ, क्या मेरे जाने के बाद किसी ने नहीं देखा? हे राम, इतनी संपात नहीं करो, जो होना था वो हो गया। आप इतने व्याकुल न मत हो। वृत्र निर्जल पर पिंड दे दिया पिता को नीरो। श्राद्ध किया श्रद्धा सहितो मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। भैया ही रघुकुल रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुकुल रघुपति रघुनायक हूँ। छोटे आरत शरणागत की अब गई ये बाएं बड़े